लालचंद भारद्वाज अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वर्ष 2013 से लालचंद जैविक खेती कर रहे हैं। इससे पहले वो भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती करते थे। चूंकि वो खेती में हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, इसीलिए लालचंद कृषि से संबंधित कार्यशालाओं में भाग लेते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात भारतीय कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर से हुई, जिन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। उन्हीं से लालचंद भारद्वाज को जैविक खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिली। सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे और 2017 में रायपुरानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमने उनका सेमिनार अटेंड किया। तो उस समय से हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का भी डिफरेंस पता लगा। तो हमने फिर पूरे तरीके से सुभाष पालेकर जी के पैटर्न पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी। तो उस खेती से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले मेरी इनकम 50,000 प्रति एकड़ भी नहीं होती थी, तो अब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हो जाती है। तो उसमें जो मेरी मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, धान और गन्ना है। गन्ने में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो गन्ना क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत अच्छी फसल है और वो कई साल तक चल जाता है। जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकर लालचंद ने रासायनिक खेती करना छोड़ जैविक पद्धति से खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें इन्हें काफी फायदा हुआ। रासायनिक खेती से जहां इन्हें प्रति एकड़ 50,000 की भी आमदनी नहीं हो पा रही थी, वहीं जैविक खेती को अपनाकर लालचंद ने प्रति एकड़ 1 लाख तक का मुनाफा हासिल किया है। इन्होंने अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गेहूं, धान और गन्ना लगाया हुआ है। गन्ने की फसल से लालचंद को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गन्ना फसल चक्र के लिए अच्छा होता है। साथ ही गन्ना कई सालों तक चलता है। इनके खेतों से गन्ने की लगभग 350 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, जिससे वो गुड़ या शक्कर और देसी खांड बनाकर बाजार में बेच लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी गन्ने की उपज लगभग 350 क्विंटल पर एकड़ निकलती है और मैंने कभी भी गन्ना किसी मिल या किसी क्रशर में नहीं डाला है। मैंने तो सिर्फ उसका गुड़ बनवाया, शक्कर बनवाई और उसको बेचा है। तो आजकल मैं गुड़ 100 रुपये, शक्कर 120 रुपये और इस बार पहली बार मैंने देसी खांड भी बनवाई है और देसी खांड भी बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों की बहुत ज़रूरत है, लोग चाहते भी हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें ये सारा सामान खुद लोगों से मिल करके बेचना पड़ता है। अभी तक कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा में है, वहाँ से डॉक्टर रमेश जोरार जी ने भी मेरे को इसके बारे में बताया था। और फिर उनके पास एक स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में 20 ऑर्गेनिक फार्मर जोड़े थे। तो उनको उन्होंने 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी दिया था। तो उससे हमें दूसरे किसानों से मिलने का मौका मिला और दूसरी जो प्रणालियां थी उनके बारे में भी जानकारी हुई। लालचंद अपने फार्म पर गाय पालन भी करते हैं, जिससे वो खेतों में डालने के लिए जीवामृत बनाते हैं। साथ ही लालचंद अपने खेतों से अच्छी उपज हासिल करने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पे गाय रखी हुई हैं, उनके जो भी गोबर गौमूत्र होता है उससे हम जीवामृत बनाते हैं और गौ कृपामृत बनाते हैं और उसको अपने खेतों में डालते हैं। हमने अपने खेतों के चारों ओर फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक खेत पूरी तरह से उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं, जिसमें से हमारा भी काम चल जाता है और जो भी हमारे फार्म पे आते हैं तो उनको भी हम सब्जियां दे पाने में सक्षम हैं। तो अब मैं सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि उनको अगर वो पूरे क्षेत्र में नहीं कर सकते तो कम से कम आधे एकड़ 1 एकड़ से ज़रूर स्टार्ट करें और थोड़े दिन में आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पहले तो किसान स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे सकता है। तो आज के ज़माने में जो डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो यही कारण है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा नहीं रहा और दूसरे हम फिज़िकल वर्क बहुत कम करते हैं। तो मेरी सभी से यही है कि अपने खेतों में खुद सब्जियां उगाएं, खुद सारा काम करें और दूसरे व्यक्तियों की हेल्प लें, लेकिन अपना काम कभी ना छोड़ें। तो तभी हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है वो कामयाब हो सकेगी।
लालचंद शुरुआत से ही अपने खेतों में सहफसली खेती करते आए हैं, जैसे गेहूं के साथ चना, गन्ने के साथ गेहूं। साथ ही बीच में वो दलहनी फसलों की भी खेती करते हैं, जिससे खेतों में यूरिया की कमी पूरी हो जाती है। इनका मानना है कि किसान सहफसली खेती कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही किसानों को बड़े पैमाने पर न सही, लेकिन आधे या 1 एकड़ से ही जैविक खेती करने की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे उन्हें जैविक खेती से होने वाले फायदों का अनुभव हो सके और भविष्य में वो भी उनकी तरह जैविक खेती को ही पूरी तरह से अपनाकर लाभान्वित होते रहें। लालचंद जी भारद्वाज हैं जो चुडियाड़ी से है। उन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके हमारे से संपर्क किया था 2009 में आके। उन्होंने कहा था भी आजकल की खेती है वो मुनाफा में कैसे ज़्यादा मुनाफेदार कैसे बनाई जाए, इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो हमने उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंधित, और धीरे धीरे उनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके आए। तो आज उसी किसान ने अपनी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें बताया भी कैसे उन्होंने पहले से ज़्यादा वो मुनाफा कमा रहे हैं और पहले से ज़्यादा तरक्की की ओर अग्रसर है।